चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान ज्योति की स्पर्शना पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना, पर्याय का पर्याय के रूप से मिट जाना और यह अनुभव होना कि मैं द्रव्य हूं।
एक समय की पर्याय का एक समय की पर्याय के रूप में रहना तो होता है, फिर भी वह मिट गई क्योंकि उस पर्याय ने यह स्वीकार किया कि मैं त्रिकाली ध्रुव द्रव्य हूं। और इस स्वीकार के काल में देह की मिट्टी और रागादि विकारी भाव के धुएं का ये विकल्प भी नहीं। जब तुम दिए की ज्योति को छूते हो, जिस समय तुम्हें वो ज्योति की वो उष्णता की स्पर्शना होती है, उस समय तुम्हें विकल्प भी नहीं आता। ये विकल्प भी नहीं आता कि यहाँ मिट्टी या फिर यहाँ धुआं। वहाँ तो सिर्फ उस ज्योति की उष्णता की अनुभूति मात्र। ऐसे ही ये चैतन्य तत्व की अनुभूति है। इसलिए कहा कि सत्य की प्राप्ति के लिए आज तक जो उपाय खोजे थे वह सब उपाय व्यर्थ गए। सत्य खोजना चाहा बाहर से और मुलाकात ही न हुई सत्य से, क्योंकि सत्य है भीतर और खोजा था बाहर। इंद्रियों से खोजना चाहा, इसलिए बाहर की ओर ही खोजना चाहा। और जब खोजना चाहा तब इतनी बेहोशी में, इतनी कसाई की तीव्रता में, ऐसे मिथ्यात्व के गहरे नशे में कि पता ही न चला, स्वरूप साक्षात प्रकट। एक शराबी मुझे स्मरण में आया। शराबी जो अपने घर के बाहर ही जोर जोर से चिल्लाता है, कहता है कोई मेरी मदद करो, मैं बहुत बहुत दिनों से भटका हूं, कोई मुझे मेरे घर पर पहुंचा दो। किसी ने कहा तुम अपने घर पर ही हो, मगर मानने को तैयार नहीं। थोड़ा यहां वहां भटकाया और फिर घर के पास लाया। उस शराबी ने अब माना कि मैं अपने घर पहुंचा। पहले भी वो अपने घर पर ही था, मगर वो शराब के नशे में ऐसा लगता है कि कुछ दौड़ न लगाओ तब तक प्राप्ति कैसे होगी। वो मिथ्यात्व के शराब के नशे में ऐसा लगता है कर्तृत्व बुद्धि का भाव है। इसलिए जब तुम सत्संग को सुनते हो उस समय भी वो जो भीतर में भाव है, कुछ करूं आज। यदि तुम्हारा प्रवचन सुनना नहीं होता, यदि तुम्हारा आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ नहीं होता, मंत्र का जाप नहीं होता, तुम्हें बेचैनी हो, अरे आज तो कुछ किया ही नहीं। ये बेचैनी अधर्म है। मैं ये नहीं कहता कि तुम नित्य क्रम ठीक तरह से मत करना। मैं ये कहता हूं कि नित्य क्रम हो या न हो, भीतर में जो जागृति वह जागृति महत्वपूर्ण है कि यहाँ का वो नित्य क्रम निरंतर कायम है। वो नित्य क्रम रुक ही नहीं सकता। नित्य क्रम बाहर में नहीं है, नित्य क्रम भीतर में है, क्योंकि नित्य भी यही है और क्रम भी यही है, द्रव्य भी यही है और पर्याय भी यही है। द्रव्य नित्य है, पर्याय क्रमिक है। यह नित्य क्रम यहीं पर ही है। इसलिए वह तो सिर्फ एक कारण बना, बाना बना, मगर जब तक ये भटक करके कुछ न कुछ करके भीतर में न आए तब तक भीतर में आना लगता ही नहीं। वो शराबी तो आंगन में था, अपने घर में जाना चाहता था। ये मिथ्यात्व की शराब ऐसी है, घर के आंगन में नहीं, यहीं पर ही हूं। ये घर स्वयं ही मैं हूं। इसलिए मैं कहता हूं, मैं चैतन्य महल के भीतर नहीं, मैं ही स्वयं चैतन्य महल हूं। इसमें भी फासला बन जाता है यदि मैं कहूँ कि मैं महल मैं हूँ। महल में रहने वाला व्यक्ति महल से अलग हो गया। यदि चैतन्य महल में मैं रहता हूँ
तो मैं चैतन्य महल नहीं, मैं कुछ अलग हो गया। ज्ञानी की श्रद्धा में यह है, मैं चैतन्य महल हूं, चैतन्य महल मेरा नहीं, मेरा तो इस जगत में कुछ भी नहीं। मैं यदि तुम कहो कि गुणों के भेद तो मेरे हैं, आत्मा में गुणों के भेद तो है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चारित्र है, ये आत्मा के गुण, ये मेरे गुण। जब तुम गुणों को मेरे कहते हो तो वो गुण भी मेरे नहीं होते, क्योंकि गुण भी भेद रूप है, और जो भेद रूप है वो पराया, वो मेरा कैसे हुआ? यहां इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं होता। सत्य यह है, मैं और पर होता है, मेरा और तुम्हारा कुछ भी नहीं। मैं और पर इसलिए कहा, मेरे और तुम्हारे के बीच में भेद विज्ञान करना, ये न कहा, ये कहा स्व और पर के बीच में भेद विज्ञान करना। और ऐसी भेद विज्ञान की कला जिसने जानी नहीं, और कर्तृत्व के भाव से जिसने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, ऐसे शिथिलाचारी मुनियों के उस रूप को देखकर आचार्य कुंदकुंद देव, जिन्हें अत्यंत करुणा जगी, महावीर भगवान के निर्वाण के करीब 500 वर्ष बाद यदि ये हालत है, तो अभी तो इतना लंबा काल, अभी से ही ये शिथिलाचार शुरू हो रहा, वरना ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ती? आज जब जिस ग्रंथ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, अष्टपाहुर, आचार्य कुंदकुंद देव की ऐसी ये रचना, समय सार को मानने में लोगों को परेशानी नहीं होती। प्रवचन सार भी मानते हैं, नियम सार भी मानते हैं, पंचास्तिकाय भी मानते हैं। मैं जब महाराज साहबों को पढ़ाता था, वे कहते थे 4 आगम तो पढ़ाना, अष्टपाहुड़ मत पढ़ाना, क्योंकि ये शास्त्र सीधा प्रहार करता है, वो शिथिलाचार पर प्रहार करता है, और सुनने का साहस किसी विरले में होता है, क्योंकि बरसों बरसों की वो जो कड़ी मेहनत पानी फिर जाए। जैसे तुमने तिजोरी में जो धन इकट्ठा किया, और ऐसा सुनामी, ऐसा कोई प्रलय आए कि वो धन तुम्हारा चला जाए, तुम्हें कैसा लगे? कोई तुम्हारा वो धन रात को चोर आकर के छीन ले, कैसा लगे? अरे मेरी जीवन भर की कमाई थी, वो कमाई नहीं थी, वो धूल थी, वो मिट्टी थी, मगर भ्रम था कि ये धन है, इसलिए छूट जाएगा, उसका भय लगता है। जिन्होंने क्रिया कांड में ही धर्म मान करके रखा है, उन्हें यह सुनना ठीक न लगेगा। पूरा जीवन जिसका क्रिया कांड में ही बीता, और भीतर में तो प्राण नहीं, सब कुछ था, क्रिया थी बिल्कुल ठीक तरह से, मगर वो जो चैतन्य की अनुभूति, चैतन्य का जो अनुसंधान, वो अनुसंधान न था, वो जुड़ाव न था, वो कनेक्शन न था। और इस वजह से मुझे आज सुबह ही ये बात स्मरण में आई। यहां आपके पास आने से पहले सुबह उठ करके देखा, बिजली ही चली गई। किसी भी समय पर यह सत्संग रुक सकता है, बिजली चली गई। लैपटॉप चार्जिंग करने के लिए रख दिया था रात को, यदि बैटरी 100% हो सुबह, तो फिर कम से कम 1-2 घंटे के लिए सत्संग के समय पर लैपटॉप के चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। रात को लैपटॉप चार्जिंग के लिए रखा था, लैपटॉप तैयार था, चार्जर भी तैयार था, प्लग में लगा दिया था, सब ठीक था, और सो गया था। सुबह उठ करके देखा कि लैपटॉप चालू ही नहीं हो रहा। पता चला
स्विच ऑन नहीं की थी, सब ठीक था, कनेक्शन नहीं था। यही हालत है। 4 हाथ जमीन देखकर चलना, निरंतराय आहार लेना, सब क्रिया होती है, सब परफेक्ट है। और मुझे यदि ये लगे कि जो मैंने किया है वो परफेक्ट नहीं है, तो फिर मैं स्विच ऑन किए बिना रहूंगा। मगर एक भ्रम भी था कि सब परफेक्ट है। और उस समय जब मैंने सुबह देखा, अब क्या होगा, अब आपके सत्संग का क्या होगा? इतने लोगों को मैंने कह दिया, वही बात स्मरण में आई तीर्थंकर परमात्मा की। मैं यहां से तुम्हें पुकारता हूं, इसलिए मैं जो बोलता हूं वह तुम्हारे कान में, ये जो आवाज आ रही है, मैं जो बोलता हूं वह आवाज तुम्हारे कान में नहीं आ रही। तुम्हारे कान में जो आवाज आ रही है वो जो तुम्हारे कर्म के उदय है, ऐसी आवाज तुम्हारे कान में आ रही है। ये बात ठीक तरह से समझना। तुम्हारे पुण्य के उदय के कारण मेरा बोलना नहीं होता, तुम्हारे पुण्य के उदय के कारण तुम्हारा सुनना होता है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जिन्होंने कहा हो उन्होंने तो कुछ और कहा हो। बहुत बार ऐसा होता है ना, कोई कहे कि पैसे दे जाना और आपको ऐसा सुनाई दिया पैसे ले जाना। उसने तो सही बोला, मगर आपके ही कुछ उदय ऐसे थे कि कुछ और सुनाई दिया। इसलिए सामने वाला जो बोलता है वो हमारे पुण्य के उदय से नहीं, हमें जो सुनाई देता है वह हमारे पुण्य के उदय से। इसलिए यह कहा, भवि भागन वच जोगे वसाय। भव्य जीवों के भाग्य से भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। भाव यह है कि भव्य जीवों के भाग्य से, भव्य जीव तो सब थे, मगर वे ही भव्य क्यों? क्योंकि जिनके कान में यह वाणी पड़ी, तब यही विचार आया, जिनके पुण्य का उदय होगा, तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो बिजली आएगी, और पुण्य का उदय नहीं होगा तो बिजली नहीं आएगी। तुम्हारे पुण्य के उदय से ये तुम्हें जो पुकार कान में सुनने को मिलती है, मगर अंततः ये हुआ कि बिजली आ गई। कितने खुशी के समाचार हैं, मगर बहुत ज्यादा खुश मत होना। अभी फुल चार्ज नहीं हुआ और कभी भी जा सकती है। मैं ये कहता हूं, जागृति, कदम कदम पर जागृति। मगर जैसे ही बिजली आती है तो पहला क्या, तुम अब क्या करोगे? जब बिजली आई, आज सुबह जब मैंने देखा, तो पहला काम क्या करूंगा कि आज मैं वो गलती न करूंगा जो कल रात को की थी। पहले कनेक्शन स्विच ऑन है कि नहीं ये देखूंगा। इतना मूर्ख तो कोई नहीं कि दोबारा वही भूल करे, मगर ऐसी मूर्खता हमने अनंत बार की है। अनंत बार कनेक्शन नहीं जोड़ा और अनंत बार लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाया, अनंत बार। और खास बात तो ये कि रिमाइंडर भी मिले। मुझे तो रिमाइंड कराने वाला कोई नहीं था, हमें तो ऐसे रिमाइंडर भी मिले, सदगुरु भी मिले कि चैतन्य के साथ तुम्हारा कनेक्शन है या नहीं। आचार्य कुंद कुंद देव ने अष्टपाहुड़ में
ये कनेक्शन की कथा, ये कनेक्शन की गाथा हम पामर जीवों के लिए कही है कि तुम्हारी जो देह की क्रिया, उस क्रिया में तुम्हारा धर्म न हो, क्योंकि जिंदा की राख और मुर्दे की राख, उस राख में कोई अंतर नहीं। राख तो राख है। ऐसे ही कोई भी क्रियाकांड हो, क्रियाकांड तो क्रियाकांड है। भावलिंगी मुनिराज जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत जब आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं सातवें गुणस्थान में, और फिर छठे गुणस्थान में जब शास्त्र की रचना होती है, ये भाव समझना बहुत सूक्ष्म भाव है। जब शास्त्र की रचना, ऐसा रचना का विकल्प आया है, बहुत 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 दुर्लभ है ये वितरागी परमात्मा की वाणी, ये हमें ऐसी सरल और सहजता से मिली है। ये जो हमें लगता है ना, तुम विचार करो, भावलिंगी मुनिराज एक तो आत्मा के ध्यान में मस्त, और कभी आत्मा के ध्यान में से बाहर आए, आहार का विकल्प आया, विहार का विकल्प आया, निहार का विकल्प आया, देह की ये सब क्रियाओं का विकल्प आया, उनमें ये एक विकल्प आया कि भव्य जीवों के लिए लाओ, मैं शास्त्र की रचना करूं, ये विकल्प आया। मगर जंगल में वो कांटे, जंगल में वो पत्ते तैयार तो नहीं होते। कहां कहां इधर उधर से भागेंगे, दौड़ेंगे कि कहां मिलेगा पत्ता, लाओ, एक पत्ते को उधर से उठाया, एक पत्ते को उधर से। मैं ये कहना चाहता हूं, जब शास्त्र की रचना हुई, एक एक पत्ते पर, और जो विषय लिखा जाता है ताड़ के पान पर, जो शास्त्र लिखे गए, आज भी ऐसे शास्त्र हमारे पास है। मुड़बिद्री में आप कभी यात्रा करो, यात्रा करो, ताड़ के पान पर आचार्यों की ये स्वयं की रचना, कांटे के माध्यम से छेद करके, उस समय कांटा लेना, उस समय वो पत्ता लेना, फिर वो लिखना। जिस समय विकल्प आए, हम कहते हैं ना, जब दांत होते हैं तब भोजन नहीं होता, भोजन होता है तब दांत नहीं होते। ये दोनों का कैसा सहज योग मिलना कि जिस समय वो भाव आया उस समय, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि लाओ आज पत्ते इकट्ठे कर लेता हूं, जब भाव आएगा तब लिखूंगा। ये मुनिराज नहीं, मुनिराज तो वे कि जो लिखा हुआ शास्त्र है उसे भी इकट्ठा करने का भाव नहीं आता। ये मुनिराज का काम नहीं, भावलिंगी संत का काम नहीं। ताड़ के पान पर जो कांटे से छेद करके जो शब्द लिखे, जो शास्त्र लिखे, उस शास्त्र को, उन पत्तों को इकट्ठा करके यदि मुनिराज घूमते हैं तो वे मुनिराज भी परिग्रही है। ऐसे भावलिंगी संत, और घूमेंगे तो घूमेंगे कैसे पत्ते को लेकर के, कि दो हाथ है, एक हाथ में पीछी है, एक हाथ में कमंडल है, तीसरा तो हाथ ही नहीं। ऐसी भावलिंगी मुनिराज की दशा। आज सिर्फ तुम सुनो, आज सुनो कि संत का, भावलिंगी संत का ऐसा स्वरूप है, भावलिंगी संत की ऐसी दशा होती है। आज यदि सुनोगे, कल तुम्हें दर्शन भी होंगे, पहचान भी कर सकोगे। यदि आज सुना है तो कल पहचान कर सकोगे। ऐसे भावलिंगी संत जो शास्त्र को भी परिग्रह के रूप में मानते हैं। वरना तुम विचार करो, कुंद आचार्य देव ने तो ये अष्टपाहुड़, मैंने सुना है 84 शास्त्रों की रचना की है। अब एक शास्त्र का बोझ, पर यहां तो
अपन छोटे छोटे अक्षर में भी ऐसे लिखते हैं, वो ताड़ के पान पर छोटे अक्षर, जैसे हमारी किताब में छोटे अक्षर होते, ऐसे तो लिख नहीं सकते। छेद करने जाए कि दूसरी जगह छेद हो जाए कि पूरे अक्षर ही बिखर जाए। तो आज जो शास्त्र में जितने पन्नों में प्राप्त है, ये तो निश्चित है कि ताड़ के पन्ने पर वो कैसे लिखा होगा। उस समय गाथाओं में लिखा था, मगर वो गाथाओं में लिख करके भी इतने पत्ते इकट्ठे हुए, और जब 84 शास्त्र उन पत्तों को इकट्ठा करके घूमे, पूरी गठरी हो जाएगी, सिर पे उठा के घूमना पड़े। मैं ये कहता हूं, भावलिंगी संत की वह दशा कि विकल्प आया बोल दिया, विकल्प आया लिख दिया, मगर उसके बाद विकल्प नहीं कि अब इसका क्या होगा। लिखने के बाद का विकल्प नहीं है, तो लाभ क्या? शास्त्र लिखने का फिर लाभ क्या हुआ? लाभ हुआ कि जब वो शास्त्र लिखा और शास्त्र लिखने के बाद में तुरंत ही आत्मा के ध्यान में लीन हुए। यदि वो शास्त्र लिखने के भाव में न होते तो अशुभ में जाते, पाप में जाते, और पाप में से फिर आत्मा में नहीं जाया जाता। शुभ से शुद्ध में जाते हैं, अशुभ से शुद्ध में लीन नहीं होते। इसलिए जब शास्त्र लिखा, जगत के जीवों को तो जब काम में आया तब आया, आचार्य देवों को तो उसी समय वो लिख करके ही अंतर्मुख होना और ये उपयोग में आना, वो शास्त्र का लिखना वो सफल हुआ। आचार्य कुंदकुंद देव ने ऐसे शास्त्र की रचना की। ये अष्टपाहुड़ ऐसा शास्त्र है, आपने सुना है, आचार्य कुंदकुंद देव साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, साक्षात सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर यहां आए। मैंने आपको थोड़े दिन पहले पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का एक वीडियो भेजा था, जिसमें आपको यह कहा था कि पूज्य गुरुदेव श्री भी महाविदेह क्षेत्र में वहां पर सिमंदर भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनते, और वो जो वर्णन किया कि आचार्य कुंदकुंद देव वहां विदेह क्षेत्र पधारे थे, 8 दिन वहां रुके थे, और 8 दिन वहां रुकने के बाद फिर जब वे भारत आए, उसके लिए वो जो पाहुड़ शब्द है, वो पाहुड़ का अर्थ है भेंट। कल कहा था ना, पाहुड़ माने भेंट। जैसे कोई पिता कहीं बाहर गांव जाता हो कुछ दिनों के लिए, और बाहर गांव से जब घर लौटता हो, ऐसा घर लौटता हो तो वो क्या कि कुछ लेकर के जाओ, कुछ खिलौना लेके जाओ, कुछ भेंट लेके जाओ बच्चों के लिए। आचार्य कुंदकुंद देव ये भेंट लेकर के आए विदेह क्षेत्र से हम बच्चों के लिए, ये अष्टपाहुड़ की भेंट। ये ऐसी भेंट अनुपम भेंट लेकर के आए हैं। आचार्य कुंदकुंद देव आठ दिन रुके थे। आज पर्युषण महापर्व का व्याख्यान माला का आज 8वां दिन है। 8 दिन वहां रुके थे, और इस शास्त्र में भी अष्टपाहुड़ है, 8 अधिकार है, इसलिए इस शास्त्र को अष्टपाहुड़ कहते हैं। 8वें दिन ही अष्टपाहुड़ आना था। 8 दिन रुके कुंदकुंद आचार्य देव। अष्टपाहुड़ की 503 गाथाओं में 8 अधिकार है, जिन 8 अधिकारों में उनके नाम के आगे पाहुड़ शब्द लगाया है।
जिसे समयसार में अधिकार है, जीवा जीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, ऐसे यहां पाहुड़ है। और 8 अधिकार है, जिसमें सबसे पहले है दर्शन पाहुड़, फिर बाद में है सूत्र पाहुड़। एक एक के कनेक्शन सब समझना। दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, फिर है चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़, और अंत में है शील पाहुड़। ये 8 अधिकार है, 8 पाहुड़ है। और इन 8 अधिकारों में सब में मुनिराज की मुख्यता से वर्णन किया है। भावलिंगी मुनिराज का स्वरूप कैसा होता है, और शिथिलाचारी मुनि जो है वो इस प्रकार का शिथिलाचार करते हैं, जिस वजह से वे संसार सागर से तीर नहीं पाते। आचार्य कुंदकुंद देव ये सबसे पहले दर्शन पाहुड़। कल जैसा मैंने कहा था, परमात्मा के दर्शन, वो निज परमात्मा के दर्शन के बारे में दर्शन पाहुड़ में बताया। दर्शन का अर्थ वहां पर सम्यक दर्शन है। दर्शन पाहुड़ में वो देव दर्शन है। देव दर्शन, देव दर्शन की विधि आप जानते हैं। सबसे पहले घर से निकलना, फिर मंदिर के दरवाजे पर वहां बोलना निसही निसही निसही। उससे पहले वो धोते हैं ना, जूते निकालना, चप्पल निकालना, मोजे भी निकालना। कहीं कहीं तो मोजे निकाल लेते, मोजे भी निकालना अच्छी बात है। पैर बैर धो लेना, मुंह धो लेना, मुंह साफ कर लेना, और फिर भीतर प्रवेश करना। मुझे तो बचपन में बहुत विचार आता था, जब मैं मंदिरों के बाहर ये पढ़ता था। सुबह सुबह जल्दी जल्दी कहते चलो मंदिर, चलो मंदिर। ठीक तरह से पेट का मल भी साफ न किया हो, और जल्दी जल्दी चलो 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 मंदिर चलो। अब सब बच्चों को तैयार करना, सबको तो फटाफट फटाफट चलो। तुम्हें वो बोर्ड बाहर पड़ता, हाथ मुंह पैर धोकर प्रवेश करे। और मुझे मल विसर्जन करना था, मगर गया नहीं। अंदर इतना कचरा, तो मुझे याद आता कि ये तो कोई देखता ही नहीं, अंदर का मैल होगा वो चलेगा। बाहर से बस मुंह साफ कर लो, भीतर जो कचरा है वो लेकर जा सकते हैं, वो कोई नहीं देखेगा। वो विचार मुझे आता था, मगर वो बाद में पता चला। सिर्फ इतना कि मुंह धोकर के अंदर प्रवेश करना, खाते खाते अंदर नहीं जाना, मुंह साफ करके। मुंह तो कभी साफ होता ही नहीं है। 100 बार मुंह में पानी डाल करके पानी बाहर निकालो, और 101वीं बार पानी डालो और फिर वो पानी बाहर निकालो, तो वो गंदा ही निकलेगा। इसका मतलब मुंह कभी साफ होता ही नहीं है। मगर मुंह साफ करने का मतलब यह है कि मुंह में जो तुमने खाया हुआ है वो मुंह में यदि रह गया तो उसका विकल्प तुम्हें होगा। वो विकल्प को टालने के लिए, विकल्प से छूटने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, या दांत में वो धनिया फंस जाती है, कुछ खाया हुआ हो तो यहां फंस जाए 2 दांत के बीच में, तो जीभ है ना बार बार वहां जाती है, घूमती रहती है। तो वो छोटी सी, वो जो धनिया का एक छोटा सा टुकड़ा
जो भी दिखाई भी नहीं देता दर्पण में देखते हैं तो वो विकल्प का कारण बनता है। इसलिए मुंह साफ कर लेना। पेट में 100 ग्राम धनिया है, वो साफ नहीं की तो चलेगा, मगर यहां जो विकल्प का कारण बनता है, ऐसे विकल्पों से बचने के लिए वो स्वच्छता की बात है। मैं ये कहता हूं जैसे मंदिर में जाने से पहले विकल्पों से छूटना, तो यहां तो निज चैतन्य परमात्मा के दर्शन, व्यर्थ के विकल्पों से बचना। और व्यर्थ के विकल्पों से बचने का हे ज्ञान दीपक एक ही उपाय, तुम ऐसी ही संगति में रहो कि जहां चैतन्य की चर्चा के अलावा और कुछ ना हो। तुम अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में देख लेना, जिन जिन से तुम्हारा संपर्क हो, बहुत जरूरी हो तो ही रखना, वरना डिलीट करते जाना। बचना, ये सुविधा मिली है, ये सुविधा ये अनुकूलता मिली है। दिन प्रतिदिन अनुकूलता बढ़ती जाती है। पहले व्हाट्सएप में देखते हो ना, ब्लॉक का ऑप्शन नहीं था, अभी ब्लॉक का ऑप्शन आ गया। कॉन्टेक्ट्स को ब्लॉक कर सकते हो। पहले तो अपना वो व्हाट्सएप का ग्रुप था, तो 256 मेंबर, एक पोस्ट आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन की हम डालते तो 200 लोग अपनी डालते, तो अपनी पोस्ट कहां ऊपर चली जाती पता ही नहीं चलता। अब तो ये सुविधा आ गई, पोस्ट बाय एडमिन ओनली। मैं ये कहता हूं दिन प्रतिदिन हमारी साधना के लिए कितनी अनुकूलता आती जा रही है, और उस अनुकूलता का लाभ लेकर के ऐसे व्यर्थ के संपर्क से बचना, यह पहला कर्तव्य। इसलिए जो मैंने आपको कहा है पर्युषण व्याख्यान माला के बाद में, जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे, भले ही तुम वहां बैठे रहो, मौन बैठे रहो, चिंतन ही करते रहो। मैं यहां बैठा रहूं, कुछ न करूं, चिंतन ही करता रहूं, मगर बस ऐसे भी हमारा मौन सत्संग होने जा रहा है, जहां तत्व विचार के अलावा कुछ भी नहीं, मौन सत्संग। मगर उतने समय के लिए व्यर्थ के विकल्पों से बचेंगे। 24 घंटे में तुम हिसाब लगाओगे, व्यर्थ के कचरे में ही पूरा समय बीता, शक्ति बीती, परिणाम बिगड़े। आचार्य कुनकुन देव दर्शन पाहुड़ में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हैं कि भीतर में मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व तो छूटा नहीं, और बाहर की क्रिया की, और वह क्रियाएं दुखरूप लगने लगी, दुखरूप लगती है, दुखदायक लगती है। इसलिए महाराज साहबों को देखते हो, जो महाराज साहब कैश लॉन्च करते, मैंने तो ऐसे महाराज साहब देखे जिनका कैश लॉन्च का लाइव टेलीकास्ट होता है, वेबकास्ट होता है। भावलिंगी संत का ऐसा टेलीकास्ट नहीं होता, वो तो बैठा है गुफा में कहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन जिन्हें है वे भावलिंगी संत, मिथ्या प्रदर्शन जिसको है वो भावलिंगी संत नहीं। ये प्रदर्शन करने की चीज नहीं है दुनिया को, और खींच खींच कर दिखा दे, देखो ये कितना कठिन काम है साधु होना। अरे साधु होना कठिन नहीं है, क्रियाकांड कठिन है, साधु तो सहज साधना है। आचार्य कुनकुन देव ने नहीं कहा कहीं पर भी साधु होना बहुत मुश्किल है। मुझे एक शास्त्र लाके बताओ जहां ये कहा साधु होना बहुत कठिन होता है। साधु होना तो स्वभाव है आत्मा का, शुद्ध पर्याय है, आत्मा का स्वभाव है, वो कठिन कैसे? दुर्लभ हो सकता है, कठिन नहीं। कभी प्राप्त नहीं हुआ इसलिए दुर्लभ है, मगर कठिन नहीं है। कठिन तो क्रियाकांड कठिन है। इसलिए तो लोगों ने ये कहा महावीर भगवान ने कितने कितने कष्ट सहे हैं, सहन करते हैं। महावीर भगवान
देखो भावलिंगी मुनि जाते हैं, बेचारे मुनि, देखो बेचारे मुनि, उनके पास तो कपड़े नहीं, चप्पल नहीं, बेचारे मुनि। जब तक तुम्हें भावलिंगी मुनि बेचारे लगते हैं तब तक कभी तुम भावलिंगी मुनि के दर्शन नहीं कर सकोगे अहो भाव से। कभी दुखी को देख करके दर्शन करने का भाव आता है कि उसके ऊपर तो दया का भाव आता है, जैसे भिक्षुक के प्रति आता है, बेचारा भिक्षुक। भावलिंगी संत का दर्शन होता है, अहोभाव जगह की, अरे साक्षात चलते फिरते सिद्ध परमात्मा जो मेरे सामने अभी निकले, साक्षात सिद्ध परमात्मा, वो अहोभाव, वो भक्ति है, वो दर्शन है। महावीर भगवान के लिए कहते थे ना कि महावीर भगवान बेचारे हैं। मैंने एक जगह लिखा है कि सच है महावीर भगवान बेचारे हैं। बेचारे है ना, गुजराती वाला समझी गया से, बे चार 24वें तीर्थंकर है, बेचारे है, बात सच्ची है। महावीर भगवान बेचारे हैं, मगर उनके प्रति तुम्हें वह भाव ना आए। जब भी मुनिराज के दर्शन हो, आनंद के अलावा कोई भाव नहीं कि कितने आनंद में मस्त है मुनिराज। धूप को देखो, सर्दी को देखो, गुफा में इतनी गर्मी, इतना पसीना देखो मुनि के शरीर पर, मुनि को दुखी मत देखना। मुनिराज के कभी दर्शन हो तो मुनिराज को दुखी मत देखना। मुनिराज को ऐसे संयोग भी जिनके असर नहीं करते जिन्हें, और जो आनंद के रस में ऐसे मस्त मग्न है, ऐसे भावलिंगी संत, ऐसा अहोभाव जगे, तुम्हारी दृष्टि पूरी पलट जाएगी। ऐसा वो जब तुम्हें कहते हैं केश को केश लोच करो, केश लोच, कितना कष्ट होता है, बाल को खींचो, और एक बाल दूसरे का बाल खींचता है, दूसरा तीसरे का बाल खींचता है। ऐसा केश लोच नहीं होता। खुद का बाल खुद निकालता है, दूसरों का नहीं खींचता। दूसरों का तो खींच ही रहे थे जब गृहस्थ दशा में थे, एक दूसरे के ही खींच रहे थे लड़ाई झगड़ा करके। वरना एकल विहारी जो मुनिराज है, वो किराए पर किसी को लेकर जंगल में जाएंगे, चल तू बाल खींचना मेरे, वड़ी विचर तो स्मशान मां, विचरता नहीं, विचर तो स्मशान मां। एक अकेला, भीड़ के साथ नहीं, तो वहां उनके बाल कौन खींचेगा। ये सब आचार्य कुंद देव ने कहा, भावलिंगी संत ऐसे यदि नहीं मिलते तो स्वीकार करना कि दुर्लभ है, मगर संत का स्वरूप तो ऐसा है। मुझे मेरे पिताजी नहीं मिल रहे हैं, मैं ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहे, मगर उनके जैसा यदि कोई दूसरा मिल गया तो चलो उनके जैसा तो है, नहीं, पिताजी पिताजी। ऐसे ही भावलिंग जहां है वहां मुनिपना है। वो व्यक्ति का आग्रह नहीं कहता कि किसी एक व्यक्ति को गुरु मानो, मैं कहता हूं जहां अंतर की परिणति निर्मल है वहां पर मुनि धर्म है, बाहर के क्रियाकांड से मुनि धर्म नहीं। शरीर ने भटकाया नहीं, इसलिए शरीर से तीरना होगा नहीं। स्वयं की भूल से भटका, जो कहता है ये परछा जो है मेरे साथ में परछा चलती है, ये परछा मुझे बहुत भटकाती है, वो व्यक्ति कितना मूर्ख है जो कहता है परछा मुझे भटकाती है। जो कहता है कि ये गाड़ी का जो स्टीयरिंग है, वो स्टीयरिंग मुझे बहुत भटकाता है, ये ऐसी बात है कि ये शरीर ने मुझे भटकाया। और द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि इस शरीर के कारण अधर्म मानता है, इसलिए शरीर की क्रिया करके वो धर्म मानता है। और भावलिंगी मुनिराज ये दर्शन पाहुड़ में सम्यक दर्शन के बिना मुनिपना नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, लोग कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी मुनि को नहीं मानते। ऐसा कुछ लोग मुझे कहने वाले थे कि आपके गुरुदेव तो तीर्थंकर होने वाले हैं ना, तो तीर्थंकर की वाणी सुनने वाले तो गणधर होते हैं,
और आप तो मुनि को मानते नहीं, तब तो हमारे मुनि की जरूरत पड़ेगी ना, गणधर की जरूरत तो पड़ेगी। वो तीर्थंकर ऐसे ही हो जाएंगे बिना मुनि के? मुनि तो होंगे। और किसने कहा वे मुनि के विरोधी थे? मुनि के विरोधी नहीं थे। मुनि के विरोधी होते तो 45-46 ये वर्षों तक समय सार पर प्रवचन क्यों देते? आचार्य कुंद देव के इतने गुणगान, आचार्य अमृतचंद्र देव के गुणगान, आचार्य जयसेन के गुणगान, एक एक आचार्य के ग्रंथों पर यह गुणगान क्यों करते? वे तो सत्य के निरूपक थे कि भावलिंगी संत ऐसे होते हैं और आत्मज्ञान के बिना क्रियाकांड करने का परिणाम हमने अनंत संसार भोगा है, इस बार ऐसी भूल न करेंगे। ये सच्चे रूप में उस भाव को समझना। सम्यक दर्शन, यह दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़ है दूसरा। सूत्र पाहुड़ में यह कहा किंचित मात्र भी परिग्रह है, धागे मात्र का भी परिग्रह तो भटकेगा। माने अंतर से शरीर के ऊपर धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं। नग्गो मोक्ष मुक्को, नग्नता मोक्ष मार्ग है, मगर उसमें भी भाव समझना। इसका तो मैं उद्घाटन करूंगा, वो दिन आने वाले हैं। नग्नता मोक्ष मार्ग है। कौन सी नग्नता? मुनिराज, यदि तुम देखो कि कंबल है मुनिराज के शरीर पर, मगर वे मुनिराज भावलिंगी हो सकते हैं। ये पूरा वाक्य सुनना है। लोग क्या करते? इतना वाक्य निकाल करके ट्रिम कर लेते। कंबल हो मुनिराज के शरीर पर, फिर भी वे भावलिंगी। आजकल वीडियो ऐसे यूट्यूब पर तो लिखना पड़ता है टोटल ड्यूरेशन इतना, माना तुमने टुकड़ा किया हो तो पता चल जाए। पूरा सुनना। मुनिराज पर कंबल हो भावलिंगी मुनि, तो भी वे भावलिंगी हो सकते हैं। और किसी मुनि पर धागे मात्र का परिग्रह नहीं, तो भी वे मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। ऐसे भावलिंगी मुनि जिनको कड़ी सर्द में देखकर किसी को ऐसा लगा कि लाओ मैं कंबल उड़ा देता हूं, उपसर्ग हुआ मुनि पर, उन्होंने तो ओढ़ा नहीं, किसी ने ओढ़ा दिया, मगर भीतर में वो जो 7वां गुणस्थान छूट नहीं जाता। वरना ये हो गया कि 7वां गुणस्थान का कारण कोई पराया था कि उसने कंबल उड़ा दिया और बात खत्म हो गई। ऐसा गले में सांप डाल दिया तो बस गुणस्थान छूट गया, ऐसा नहीं होता। बाहर से ऐसा कभी रूप दिख भी जाए तो भीतर में वो देखना कि वो स्थिति असल में वो क्या है। और द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि हो तो कंचुली को छोड़ देता है, विष को नहीं छोड़ा, ऐसा भी हो सकता है। मिथ्या दृष्टि अनंत बार हुए। इसलिए सूत्र पाहुड़ जो है वो सूत्र पाहुड़ में भीतर की नग्नता कही। द्रव्य जो दिगंबर है, पर्याय जिसके वस्त्र है, ऐसा पर्याय जिसके वस्त्र है, पर्याय ही जिसके कपड़े हैं, ऐसा दिगंबर। मगर स्वयं पर्याय से न्यारा कपड़ा है वो मैं नहीं, कपड़े के कारण मैं नहीं, ऐसे ही पर्याय है वो मैं नहीं। ऐसा स्वरूप बताया मुनिराज का। मुनिराज को बालक की भांति कहा, बालक की भांति। बच्चा है कोरी किताब। मैंने जीवन में सबसे पहला आर्टिकल जयपुर में लिखा था अखबार में, बच्चा है कोरी किताब। बाजार से कोरी किताब लेकर के आए, नोटबुक लेकर आए, उसमें गाली लिखी, लोग फेंक देंगे। मगर उसी में यदि आपने राम 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 लिखा, लोग लिखते राम 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 लिख करके नोटबुक भरते रहते, मगर उसको आदर मिलेगा। उस नोटबुक में 2 में से कुछ भी लिखा जा सकता था, ऐसे ही बच्चे में कुछ भी लिखा जा सकता है।
बच्चा है कोरी किताब, जिसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, अच्छा या बुरा, जो लिखना चाहो। मगर मुनिराज ऐसे हैं कोरी किताब, जिनमें से जो लिखा हुआ था वो निकल गया, जो मिथ्यात्व और कषाय जो पर्याय में लिखे हुए थे वो निकल गए कि वो इतने कोरे हो गए, इसलिए वो बच्चे की भांति हो गए। इसलिए यात्रा ऐसी होती है, जैसे से आत्मा की परिणति निर्मल होती है ना, उल्टी यात्रा शुरू हो जाती है। जैसे अभी शरीर की उम्र 40वां वर्ष चल रहा, अब जैसे से परिणति निर्मल होती है उल्टी यात्रा शुरू होती है। जैसे 6 महीने का बच्चा था ना, तो 6 महीने का, 3 महीने का ले लो, 1 महीने का ले लो, कि वो बच्चा कपड़ा नहीं पहनता था, बिना कपड़े का। तो यहां से हम पीछे लौटो तो वो 1 महीने का बच्चा जो कपड़े नहीं पहनता, तो जैसे ही आत्मज्ञान हुआ, शरीर जाता है 40 से लेकर 42 वर्ष की उम्र में, वहां की ओर जा रहा है, शरीर यात्रा करता है। अब वो मुनि हुआ, आगे जाकर के 42 वर्ष की उम्र में मुनि हुआ, तो वो 1 महीने का जो बच्चा था, नग्न था, ऐसे ही वो नग्न हो गया। और फिर क्या हुआ, 1 महीने से पहले बच्चा जैसे मां के गर्भ में था, ऐसे ही यहां मुनि होकर के वो किसी गुफा के ग्रह में जाकर के ध्यान में लीन हो गया और पीछे गया। मगर मां के गर्भ में जाने से पहले वो यहां था ही नहीं। ऐसे ही मुनि गुफा के ग्रह में जाकर के ऐसी स्थिति को पाते कि वे यहां रहते ही नहीं, वे सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। माने आत्मा की यात्रा आगे की ओर होती है और शरीर ऐसा होता जाता है जैसे भूतकाल में पीछे पीछे था, ऐसी वो यात्रा। इसलिए कहा मुनिराज का स्वरूप है वो बालक जैसा है, जन्म हुआ बालक का ऐसे, निर्दोष जैसा है, ऐसे स्वरूप का निरूपण करने वाले मुनि। मुझे एक बात अभी स्मरण में आई, बच्चे के कारण ये बात याद आई। एक परिवार में पति पत्नी, उनका एक छोटा बच्चा, निर्दोष। मेहमान घर पर आए, उनके घर पर जब मेहमान आए, घर में तो कुछ खिलाने के लिए अन्न नहीं था। अब करे तो क्या, और हमारी तो ये संस्कृति है कि कोई भी अतिथि हमारे द्वार पर आए भूखा नहीं जाना चाहिए। अपन तो कहते हैं ना, हेजी तारे आंगणीए पूछीने कोई आवे तो आवकारो मीठो आपजे, और पूछा वगर आवे तो भांगी नाखजे। एम अरे बिना पूछा है तो भी आवकार ही देना। अब मेहमान आ गए, अब खिलाने को कुछ भी नहीं। पति पत्नी को विचार आया, अंदर रसोई घर में गए, बच्चा भी वहां है, सुन रहा है कि क्या करे। ये काम करते, किराने वाले की दुकान पर जाते हैं, उधार लेकर आ जाते हैं, उधार लाएंगे, क्योंकि मेहमान, जैसे भारत की यह संस्कृति है कि मेहमान बिना खाए नहीं जाते। ये असली संस्कृति हो। थोड़े दिन पहले मुझे कह रहे थे, यहाँ राजस्थान के एक ज्ञान दीपक है, कि हमारे वहां तो दोपहर के टाइम पर मेहमान आते हैं तो ये पूछते हैं भोजन करके आए हैं या यहां से जाने के बाद करेंगे। मेहमान को यह पूछते हैं, मगर असल में यह कि मेहमान को भोजन किराने की दुकान से उधार ला करके, क्योंकि जब वो मेहमान वापस जाएंगे बच्चे के हाथ में कुछ देकर जाएंगे, तो जो देकर के जाएंगे वो किराने वाले को दे देंगे। लेकर के आए उधार, दाल रोटी ही खिलाई, मेहमान ने खाना खाया और जाने की तैयारी में भरपेट भोजन कर लिया। ये तो चप्पल जूते पहनने लगे,
और पति पत्नी तो इंतजार कर रहे हैं कि अब कब जेब में हाथ डाले। तब एक सज्जन को विचार आया, इनके घर पर भोजन किया है, लाओ कुछ देकर जाते हैं। उन्होंने दूर पर बच्चा था, अरे बेटे इधर आ, बच्चे को पास में बुलाया, ले। तो बच्चे को वो हाथ में दे रहे थे, बच्चे ने कहा मैं नहीं लूंगा। अब मां बाप को तो उस समय क्या करे, ये बच्चा अभी सही समय पर मना कर रहा। मेहमान ने कहा ले ले बच्चा, ले ले बेटा। बच्चे ने कहा नहीं। मां बाप ने कहा बेटा ले ले, जो मेहमान कुछ देते हैं उनका अपमान नहीं करते, ले ले। बेटा फिर भी नहीं ले रहा। मां बाप को गुस्सा आया, बेटा ले वरना मेहमान के जाने के बाद तेरी पिटाई करेंगे, ले ले। बच्चा बोला क्या ले 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 बोलते हो, आपको किराने वाले को 5 रुपये देने हैं और ये 2 रुपये ही दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूं थोड़ा और मना करूं तो 5 निकाले। बच्चा है, कोरी किताब, जैसा है ऐसा बता दिया। पर यही कारण है, यदि आचार्य कुंदकुंद देव जैसा है ऐसा बता देते हैं तो, वरना सत्य कौन बताता। सूत्र पाहुड़ में नग्नता को मोक्ष मार्ग कहा, बच्चे की भांति, और कोई फर्क नहीं पड़ता। बाथरूम में हम नग्न होते हैं, कभी विचार आता है वहां पर चींटी है, मक्खी है, उन्हें कैसा लगेगा। देखते नहीं देखते वो बात की, मगर हो तो हो, उसका विचार भी नहीं आता। ऐसे ही मुनिराज की दशा, फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे देखता है, मैं परिग्रह के विकल्प से छूटा। चारित्र पाहुड़, वितराग परिणति ही चारित्र है, बाहर के क्रियाकांड चारित्र नहीं। वितराग परिणति, इसलिए जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो सकल चारित्र कहा, ये तो पुद्गल की क्रिया हुई। जहां बैठे वहां पर जीव जंतु को साफ करके बैठे ना, इतना फासला दिखता है कि ये जो हाथ की क्रिया, ये मुनि नहीं, वो जो भीतर में ये क्रिया के काल में सहज दृष्टा भाव है, वहां कैश लोच होता है ये क्रिया, मगर वहां सहज दृष्टा भाव है। आज तक ऐसा। जब मैं बाल को निकालूं, दाढ़ी बनाऊं, तब दर्पण के सामने मुझे ये विचार आता था कि ये बाल को मैं निकाल रहा हूं, ये केश को मैं निकाल रहा हूं, दर्पण में देख करके निकालता हूं। कब आए वो दशा कि केश तो निकाले, केश का लोच तो हो, मगर वहां तो दर्पण होगा नहीं, वहां दर्पण नहीं होगा। नहीं, कोई भी भावलिंगी संत दर्पण में देखे बिना केश लोच करते नहीं। ये भावलिंगी संत ज्ञान दर्पण में देख करके केश लोच करते हैं, ज्ञान रूपी दर्पण में। और ये जागृति की ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाली ये केशलोच की क्रिया, ये क्रिया दर्पण में नहीं, वो स्वच्छता मात्र में एकत्व, और ये क्रिया 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 में होती रहती है। ऐसी जो क्रिया और अंतर की ज्ञान दर्पण की स्वच्छता, इनके बीच में भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान धर्म है। आचार्य कुंदकुंद देव ऐसे भेद विज्ञान, ऐसी चैतन्य वितराग परिणति, बोध पाउड़, जिसमें आयतन का, चैत्याग्रह का ऐसा वर्णन किया, जिन प्रतिमा
जिन दर्शन, जिन बिंब, जिन मुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, अरिहंत, दीक्षा, ऐसे 11 प्रकार के वर्णन वहाँ पर बोध पाहुड़ में एक एक के पीछे वो भाव कि जब तुम अंतर्मुख होते हो तब तुम ये सभी को जितना भी कहा वो सब भीतर हो जाता है। शास्त्र भी भीतर है, मंगल स्थान भी भीतर है, प्रतिमा भी भीतर, दर्शन भी भीतर, जिन बिंब भी भीतर, जिन मुद्रा भी भीतर, ज्ञान भी भीतर, तीर्थ भी भीतर, अरिहंत भी भीतर और दीक्षा भी भीतर, सब तुम यही देखते हो। भाव पाहुड़ में भावों की शुद्धि, ये भाव की शुद्धि पर ये कहा। संसार के दुख का वर्णन करते हुए तू तो रहा जननी उदर में, जो जननी ने खाया पिया, उद्दिष्ट उस आहार को तू ही वहां खाता रहा, वही खाता रहा। तो मां के गर्भ में 9 महीने तक रहा, उल्टा लटक कर रहा, और मां ने जो खाया वो जूठा ऐठा वहां पर तूने खाया। तू रहा जननी उदर में, जो जननी ने खाया पिया, उद्दिष्ट उस आहार को तू ही वहां खाता रहा। और जन्म तो हो गया, शिशुकाल में अज्ञान से मलमूत्र में सोता रहा, अब अधिक कहे क्या भाई, मलमूत्र ही खाता रहा। बचपन में ऐसा ही, माँ तो अपने काम में है, वहीं पर ही मल, वहीं पर ही मूत्र, वहीं पर ही हाथ लगाता है, वही हाथ फिर मुंह में डालता है। यही वो सब वर्णन अष्टपाहुड़ में कुंदाचार्य देव ने। एक एक बात बहुत सूक्ष्म है। मोक्ष पाहुड़, मुनि का मोक्ष कैसे होता है वो वर्णन किया, जिसके बारे में आज शाम को हम विस्तार से चर्चा करेंगे, भावलिंग और द्रव्यलिंग के बारे में। तब समझ में आएगा वो मुनि का मोक्ष। लिंग पाहुड़, बाहर में जो द्रव्यलिंग है वो द्रव्यलिंग और भावलिंग, उनमें क्या अंतर है, किन्हें भावलिंग होता है, किन्हें द्रव्यलिंग, उसकी चर्चा करेंगे। शील पाहुड़, रत्नत्रयी ही आत्मा का शील है, इसलिए 96,000 रानियों को भोगने वाले वे ब्रह्मचारी हैं, वे शीलवान हैं, वे ब्रह्मचारी हैं। सिर्फ इतना कि उनकी परिणति ब्रह्म में ढली है, उनकी परिणति ब्रह्म की ओर दौड़ रही है, इसलिए वे ब्रह्मचारी है। वरना ब्रह्मचारी है, भ्रम हो जाता है कि मैं ब्रह्मचारी। छोड़ता कुछ भी नहीं ब्रह्मचारी, पा लेता है सब कुछ। छोड़े तो तब जो कुछ अपना हो, और जैसे ही वो ब्रह्म की अनुभूति होती है। इसलिए इसका संबंध तुम शादी के साथ मत मान लेना। इनकी शादी नहीं हुई, ये ब्रह्मचारी, शादी नहीं हुई इसलिए ब्रह्मचारी। इन्हें ब्रह्मचारी न कहेवाय, इन्हें वांढो कहेवाय, लग्न न कर्या एटले। ब्रह्मचारी जो भीतर की साधना है, आचार्य कुंदकुंद देव ने यहाँ ये सब रहस्य समझाए हैं। अष्टपाहुड़ में दर्शन पाहुड़, सम्यक दर्शन जो 36 गाथाओं में, सूत्र पाहुड़ 27 गाथा में, जिसमें सूत्र की चर्चा की। सूत्र का नाम ही ये बताया, धागा, धागे के साथ में सुई का दृष्टांत। यदि सुई यदि भवन में गिरती है, राजभवन में यदि सुई गिर जाए, खो जाए, मिले नहीं, कहाँ गई सुई, मगर धागे के साथ यदि सुई वन में भी खो जाती है तो मिल जाती है। ऐसे ही सूत्र की महिमा बताई, ऐसे ही चारित्र की महिमा बताई। सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़,
45 गाथाओं में, बोध पाहुड़ 62 गाथा, एक एक गाथाओं के रहस्य है जो बताने के लिए अभी समय नहीं। भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़ 165 गाथा है, मोक्ष पाहुड़ में 106। ये सब गाथाओं की संख्या वो भी उतनी ही क्यों है, उसका भी कनेक्शन है। लिंग पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, ये मोक्ष पाहुड़ में 106 गाथा, लिंग पाहुड़ में 22 गाथा, शील पाहुड़ में 40 गाथा। अंत में सबसे पहले शील, धर्म के 10 लक्षण आज से शुभारंभ हो रहा है। कल यहां से जाने के बाद में मुझे ये विकल्प आया, कल तो गणेश चतुर्थी का दिन था, श्री गणेश का दिन था। मैंने पूछा बापू कि शादी से पहले क्या होता है, तो बोले कंकोत्री लखे, निमंत्रण देते, उसके बाद क्या होता है, ये गणेश स्थापन करते हैं कुछ लोग, गणेश स्थापन। श्री गणेश, मंगल शुरुआत। ये गणेश नाम बुरा नहीं है, गणेश कहो, गणपति कहो, गणधर कहो, सबके एक ही अर्थ होते हैं, अर्थ एक ही होते हैं। गुण गणपति, गणधर, गुण गणधर गणपति, ये पूजा में तुम बोलते हो, मुझे तो ज्यादा आता नहीं, आगे पीछे हो जाता है, मगर इतना पता है कि मुझे शब्द से फर्क नहीं। श्री गणेश होता है और गणेश की चतुर्थी, मंगलमय मंगलाचरण जब होता है उसकी चतुर्थी होती है। इसका मतलब क्या कि मोक्ष मार्ग का मंगलमय मंगलाचरण चौथे गुण स्थान से होता है। जब चौथा गुण स्थान आया तो मोक्ष के मार्ग का श्री गणेश हुआ। और आज तो पंचमी का दिन है, 10 लक्षण पर्युषण महापर्व का पहला दिन है, और पहले दिन आज ये अष्टपाहुड़ को चुना, चैतन्य और देह के बीच में भेद विज्ञान। इस देह के परमाणु को तुम ऐसे दूर से देख सको, इस देह को राख की दीवार के रूप में, और मैं चैतन्य महल, चैतन्य चांद, इस पृथ्वी को दूर से देख सको। हर साल आज का दिन मुझे इसी कारण से याद आता है। 365 दिन में एक ही दिन जब मुझे सम्मेद शिखर बहुत बहुत याद आता है। आज सुबह से बहुत याद आ रही थी। 23/8 के दिन याद आता है, क्योंकि जब भी मैं सम्मेद शिखर जाता हूं तब मैं चंद्र प्रभु भगवान की टोंक जो है वहां खड़ा रहता हूं, और वहां से आपको दूर एक ऊंची टोंक दिखाई देगी, पार्श्वनाथ भगवान की। सबसे ऊंची 2 टोंक, चंद्र प्रभु भगवान और पार्श्वनाथ भगवान। आज का दिन उन दोनों का दिन है। 8वां महीना और 23 तारीख, 8वें तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर, ये सबसे ऊंची 2 टोंक। 823 की महिमा है, 23/8। मैं चंद्र प्रभु भगवान की टोक से पार्श्वनाथ भगवान को जितना दूर, उस टोक को जितना दूर देखता हूं, बस ऐसे ही तुम एहसास करो कि मैं चंद्र प्रभु भगवान की टोक पर, अर्थात मैं चैतन्य चांद, मैं चैतन्य चंद्र पर विराजमान, और ये पड़ोसी, ये पार्श्व, ये पड़ोसी, ऐसा ये पार्श्व, ऐसा ये देह, ये शरीर, मैं 8 पे हूं, ये शरीर 23 पर है। ऐसा तुम्हें एहसास हो, तब तुम्हारे यहां सम्मेद शिखर आया। तुम सम्मेद शिखर नहीं गए, यही सम्मेद शिखर आता है।
ज्ञानी सम्यक शिखर नहीं जाता। ज्ञानी जहां वास करता है वो सम्यक शिखर होता है। भाव बहुत सूक्ष्म है ऐसा। इसलिए तो तुझ पाद पंकज ज्या थया ते देश ने पण धन्य छे। मात कूड़ज वंद्य छे, ये गामपुर धन्य छे, ये माटी। इसलिए तो जब मैं फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, उन देशों में जहां जहां जाता हूं बरसों से, उन देश के लोगों के लिए एक बार तो मैं उमराला की मिट्टी लेकर गया हूं। मेरी बैग में और कुछ भी नहीं कि वह मिट्टी हमें अपने घर में रखनी है कि जहां जिनकी पुकार करते हो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जन्म हुआ था। वह मिट्टी पूज्य, वो मिट्टी तीर्थ हो गई। सम्मेद शिखर 8वें और 23वें, ये दोनों तीर्थंकरों का दिन, दोनों को देखना, दोनों के दर्शन करना। फिर तुम शिकायत करो क्या दोनों के ही दर्शन करें और किसी के न करें? 23वें के दर्शन करना, 8वें के दर्शन करना नहीं, तुम 20 के दर्शन करना। इसलिए 20 की साल है ना, 23, 8, 20, 20 तीर्थंकर जो मोक्ष गए सम्मेद शिखर से, सबके दर्शन करना। मगर भेद विज्ञान तुम्हें हो कि मैं चैतन्य चांद और ये पड़ोसन राख की दीवार। हे ज्ञान दीपक, आपने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। पंचम काल में ऐसी पुकार सुनने वाले नहीं मिलते, झटका लग जाए। हमारे गुरु का अपमान करते हो, भगवान अपमान नहीं किया, वितरागी संत का स्वरूप यह है, उसका निरूपण किया। तुम्हें लगता है तुम्हारे गुरु का अपमान, हम तो उन्हें गुरु के रूप में नहीं देखते, हम उन्हें गुरु के रूप में नहीं देखते, हम उन्हें परमात्मा के रूप में देखते हैं। अपमान नहीं करते उनका। प्रत्येक आत्मा को परमात्मा के रूप में ये पुकार पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव की। आप समस्त परमात्माओं को मेरे प्रणाम स्वीकार करें।